कितना आवाज करेगा ये लोग, बंद रहे कि रे, इतना जगह है बैठ नहीं पाता है। ए बंद इधर आओ, ए सब इधर आओ, ये सब पक्का बॉयल है। स्टार्ट है। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो रे। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग जब से मद निषेध के एग्जाम हुआ सब इधर उधर बिजी है, सब इधर उधर पूरा बिजी है। किसी को पढ़ने में अभी मन न लग रहा है, सोचा नया वैकेंसी बारे में सोच रहा है, तो को वहां पर 2 गोटा पटना में जो मार चल रहा है वही वीडियो देखने में दिन भर पार कर दे रहा है। ठीक है ना, मतलब अभी जो है सब सुस्ता गया है, समय आ गया है। तो चलिए इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं, मात्र 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 25 क्वेश्चन आपका जिस प्रकार अभी एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए हैं। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। साउंड के बारे में बताइए, क्या आप लोगों को साउंड शानदार, लाजवाब, जबरदस्त सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, आप लोगों का जीके जीएस मस्ती फैमिली जो है 500 के यानी 5 लाख, यानी 5 लाख बोले तो हाफ मिलियन, हाफ मिलियन हुआ, 1 मिलियन होगा तो ना फुल के कटेगा, तो अभी हाफ मिलियन हुआ है। 500 के सब्सक्राइबर आप लोग, ठीक है ना, पूरा दिए हैं। इसी प्रकार जो है आप लोग सपोर्ट करते रहना है, क्योंकि हम आप बार बार बोलते हैं आप ही लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर है। समय आ गया है। अब केक खाली तुम लोग को कहा कितना खिलाएंगे, ऑनलाइन का कभी मौका देंगे? कुछ हमें खाली केक काटो, रसगुल्ला खिलाओ, ई करो वो करो, ठीक है ना। 1 मिलियन में ऑनलाइन ब्लॉग भी बुलाएंगे, ठीक है ना। खाली ऑफलाइन ले यहाँ तुम लोग लूटते रहेगा। अब बेहुदा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कितना लोग रे, और बेला वीडियो वो नहीं देखता है तुम लोग। ऑफलाइन वाला खाली हम ही को लूटता है, ऑनलाइन वाला ठीक है, वो बहुत सहयोग करता है, प्रचार भी करता है, लाइब्रेरी में देखता है, लोगों को बताता भी है, शेयर भी करता है, ठीक है ना। ऑफलाइन वाला जो है घर के मुर्गी दाल बराबर समझता है। समझ आ गया है ना। तो चलिए 500 के सब्सक्राइबर आप लोग का जीके जीएस मस्ती फैमिली का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज आप लोगों का 25 स्पेशल साइंस एमसीक्यू लेकर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो तैयार करने में जो है बहुत ज्यादा तैयार करने में मेहनत लगा है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, कथन, कारण, सत्य असत्य मिलान करो, A to Z क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने में तभी मजा जब आपका फाउंडेशन क्लियर है, बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, तब मजा आ जाता है। तो चलिए एक बार लाइक कर दो आप लोग, और क्लास को स्टार्ट एंड आगाज करते हैं। अभी देखिए बिहार पुलिस का भी एग्जाम, मद निषेध का भी एग्जाम हो चुका है, दरोगा का भी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट दे चुका है। तभी लोग आगामी बिहार पुलिस के लिए पूछ रहा है, सर नया बेच लाइए, नया बेच लाइए, नया बेच लाइए। दरोगा के लिए बेच खोज रहा है, तो तुम लोग पक्का पगला है, ठीक है ना। हम अभी बोल रहे तुम आगामी बिहार पुलिस हो, आगामी दरोगा हो, आंख बंद करके तुमको कौन बेचे जुड़ना पता है? अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, चाहे बिहार पुलिस अगला हो या बिहार दरोगा अगला हो, आंख बंद करके ये बेस से जुड़ो, लक्ष्य बेस से। लक्ष्य बेस में इतना डिटेल से, इतना अंदर गहराई में जाके शानदार, लाजवाब, जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है। क्लास में आप लोग को जो है बार बार रिविजन भी करवाया जा रहा है,
और उसके बाद इसमें एमसीक्यू भी लगवा दिया जा रहा है टॉपिक खत्म होने के बाद। तो इससे अच्छा बैच आप लोग का नहीं होगा, तो आंख बंद करके आगामी बिहार पुलिस, आगामी दरोगा या किसी भी एग्जाम के लिए आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये लाइव चल रहा है, इसमें मात्र अभी 2 सब्जेक्ट समाप्त हुआ है, एक पॉलिटी समाप्त हुआ है, केमिस्ट्री समाप्त हुआ है, बायोलॉजी चल रहा है और इकोनॉमिक चल रहा है। 50-50% दोनों में चल रहा है। जो समाप्त हो गया रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और जो समाप्त ना हुआ लाइव मिल जाएगा। लाइव नहीं देखिएगा तो फिर रिकॉर्डेड आपको जो है वीडियो रहेगा, फिर हैंड रिटेन नोट्स भी रहेगा। नोट्स अभी जो है फिर आपका बुक की तरह तैयार कर रहे हैं, तो सारा चीज A to Z मिल जाएगा, बोर्ड PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। खुद पढ़ाएंगे, A to Z सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 14-15 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, खुद पढ़ाएंगे। पढ़ाने में टाइम लगता है, खाली बैच लॉन्च करना सुना होता है। आपको पता है इतना पढ़ाने में कम से कम 1 साल लग जाता है। इन्हें खाली बैच लॉन्च करो, बैच लॉन्च करो, बैच लॉन्च करो, 4-5 महीना में उड़ा दो, ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल दो या जो पास कर दो। वैसे थोड़े होता, पढ़ने में टाइम लगता है। तो लक्ष्य बैच ज्वाइन करो। लेकिन जिसको टारगेट पढ़ना चाहते हैं, टारगेट पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, A to Z सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कम टाइम में पूरा करना चाहते हैं लेकिन डिटेल में करना चाहते हैं, तो ये टारगेट है, मंजिल बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर आपको जो है दम भर, चूंकि आजकल एग्जाम ऐसा हो गया, पैटर्न ऐसा हो गया कि आपको दम भर प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल पढ़ लोगे तब भी डाउट हो जाएगा और मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर लग रहा है कि हम जो है पूरा थ्योरी वोरी पढ़ के हम जो है गर्दा मचले हैं, ठीक है ना, फिर भी हमको जो है कहीं कहीं चुक जाते हैं, हमको नंबर बढ़ाना है और प्रैक्टिस नंबर करना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव बैच, तो बीएता बैच से आंख बंद करके जुड़ जाओ। हम बार बार बोलते हैं बीएता बैच में आपका साइंस जो है दम भर, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी आपका जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दम भर प्रैक्टिस करवाए थे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर दम भर करवाए थे। अगर आप ये बीएता बैच से जुड़े हुए हैं तो फिर हम आप लोग को बार बार बोलते हैं, बार बार आप लोग को बोलते हैं, आपको ये बैच भी अलग से लेना नहीं पड़ेगा, उसी में हो जाएगा, और ये बैच भी अलग से लेना नहीं पड़ेगा, उसी में हो जाएगा, ठीक है ना। बता देते हैं, बार बार बताते हैं। बाकी बात, ये सभी बैच कहाँ मिलेगा, तो ये सभी बैच मिलता है आपका जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर मिल जाता है। प्ले स्टोर पर जाइए और इसको स्टोर कर लीजिए, जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन। और ये मैथ फाउंडेशन बैच है जो अभी आपका रनिंग में है, चल ही रहा है। फाउंडेशन अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप इससे जुड़ जाइए, रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी बार एक तो बताते हैं आप लोग को, रुटेरिया 7500 या 5000 का प्ले लिस्ट ये है जो हम करवा चुके हैं। अब देखो आगामी बिहार पुलिस दरोगा जो देने वाले हैं उसके पास अभी पर्याप्त टाइम है, तो आप एक वीडियो जो है पर डे इसका देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, मजा आ जाएगा, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त हो जाएगा। आप लोग जब एग्जाम नजदीक आता तब बौखने लगते हैं। ये सेकेंड यूट्यूब चैनल है जगदेव सर जमुई, जिस पर हम कभी कभी कुछ घटना घटता है तो लाइव आ जाते हैं। अब इस पर जो है बहुत सारा बैच का शुरुआत भी होने वाला है, चूंकि ठीक है ना पटना में एक ब्रांच डलेगा, ठीक है ना, ये पटना वाला ब्रांच है जहां पर अभी फिलहाल हम नहीं रहेंगे, हम यहीं पढ़ाएंगे। वहां पर सौरभ सर, मैथ वाले, रीजनिंग वाले सर रहेंगे, ठीक है ना। वहां से मतलब आपका प्रैक्टिस सेट वहां वगैरह चलेगा, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो वो जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना, वहां बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये तो हम भी काफी अकेले काफी हैं। बीपीएससी टी यानी एग्जाम वगैरह जो बीपीएससी टीचर वाला है, रेलवे एसएससी जीडी A to Z चलेगा। और ये आपका टीचर वाला, एसएससी जीडी वाला, ये सभी आपका चलेगा जगदेव सर जमुई पर, जिस पर है ना हम भी कभी कभी लाइव आ जाते हैं। तो आप इससे जरूर जगदेव सर जमुई यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और वहां पर आपका बहुत सारा चीज ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट वगैरह A to Z चलने वाला है। लेकिन हम जमुई से ही ठीक है ना रहेंगे, ठीक है ना, बीच बीच में जाएंगे, जैसे कहीं पटना चल जाते हैं तो पटना चल जाने के बाद कस्बे मेरा बंद हो जाता है, 1-2 दिन काम पड़ता है, तो पटना से ही लाइव आ जाएंगे, समय आ गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। आर यू रेडी? बोलो यास, जल्दी बोलो, आर यू रेडी? बोलो यास। तो लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। चलिए सिलेक्शन को छीनने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट क्लास। क्लास को स्टार्ट आगाज करते हैं। कितना लोग ऑफर बोल रहा है, पहला शर्म ना आता है। लक्ष्य बैच हो या मंजिल बैच हो, 14 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, और मंजिल बैच मैक्सिमम 349 और लक्ष्य बैच 449 मैक्सिमम है ना रे। और 14 तुम भागा दे दो, ठीक है ना। और कितना पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ऊपर ऊपर दिखावा ना होता है। यहाँ पर कितना पढ़ाना पड़ता है, कितना रिवीजन कराना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव लगवाना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, देखो, ठीक है ना। बैला का एक सब्जेक्ट का 30 रुपया तुम नहीं देता है, 30 से 40 रुपया नहीं देता है अगर लक्ष्य बेच पूरा जोड़ लिया जाए तो। और फिर ऑफर करता है, चुरू पानी लो डूब मरो, ठीक है ना। बैला तुम 28 दिन का जितना रिचार्ज कराता है, 28 दिन में जितना रिचार्ज कराता है उतना मेरा एक बेच जो है 1.5 साल 2 साल आप लोग को मिल जाता है। लेकिन फिर क्या करेगा तुम लोग, वही हम भी करेंगे। सब्जेक्ट का 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया करेंगे
और ले लेंगे 5,000 6,000 तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो रे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जवाब दो, जल्दी जवाब दो आप लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जवाब दो, जवाब दीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है, यहाँ अभिकथन है और यहाँ कारण है, ठीक है ना। अभिकथन और कारण, अभिकथन और, देखिए इसमें 4 तरह का ऑप्शन रहता है। देखो रहेगा ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है, एक दोनों सही रहेगा लेकिन व्याख्या नहीं करता है। एक में क्या रहेगा, एगो सही रहेगा एगो गलत रहेगा, और कभी ए गलत है तो आर सही है। इसमें यही आपको जो है सभी क्वेश्चन में आपको यही 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, यही 4 ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलता है। ये 4 ऑप्शन कथन और अभिकथन में, ये 4 ऑप्शन के अलावा आपको और कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बस यही 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं, मान लो मेरा अभिकथन है कि आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं, फिर मेरा कथन कारण है कि आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। क्या दोनों सही है, सही है रे। आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, सही है, जरूर भरते हैं, सही है। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, सही है, सही है। क्या व्याख्या कर रहा है, हाँ पहला बिहार पुलिस का तैयारी करता है इसलिए तो फॉर्म भरता है, तो सही है। क्या है, सही है, सही ना अरे, अरे बंदर सही है, तो दोनों सही। व्याख्या भी करता है, व्याख्या भी करता है। जैसे बोलेंगे कि आप लोग जो है, बोलेंगे क्या कि आप लोग जो है, ठीक है ना, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, और कारण में दे देंगे क्योंकि आप लोग लड़का है तो बिहार पुलिस तैयारी करते हैं, सही है। और आप लोग जो यहाँ बैठल है सब लोग, है ना, लड़का है भी सही है, लेकिन लड़का है इसीलिए बिहार पुलिस तैयारी करते जरूरी है कि नहीं, तो व्याख्या नहीं करता है। समझा बंदर, अरे समझा रे। जैसे बोलेंगे आप लोग लड़का है, आप लोग लड़का है, क्या सही है, ना सही है, एकदम सही है। बोलेंगे आपके पास है ना लिंग गुणसूत्र डबल एक्स होता है, क्या सही है, नहीं, लड़का है सही है लेकिन गुणसूत्र डबल एक्स होता है, गलत है। यानी ए सही है और आर गलत है, ना हो गया रे, अरे हुआ रे पहला। बोलेंगे आप लोगों में जो है, बोलेंगे आप लोगों में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता, लड़का में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, सही है। अभिकथन, लड़का में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, सही है, गलत है। क्या है, गलत है। लेकिन बोलेंगे लड़का में टेस्टोस्टेरोन निकलता है, सही है, हाँ, तो ए गलत आर सही। तो बस इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह क्वेश्चन होता है। 4 ही ऑप्शन रहता है, उसी को घुमाना फिराया जाता है। जितना समझिएगा उतना बनाइएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अभिकथन बोल रहा है क्या, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यानी निर्वात में आकाश नीला देखने के बजाय काला दिखाई देता है, सही है, हाँ सही है। क्या है, 100% सही है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है, तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई देता है, सही। अब कारण, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, हाँ कोई वायुमंडल नहीं है, यानी निर्वात है, और वायुमंडल नहीं तो परिकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए तो काला दिखाई देता। तो क्या ये सही है, यस। क्या कारण सही है, यस। क्या कारण व्याख्या कर रहा है, यस, व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन क्वेश्चन मारेंगे, कौन सा ऑप्शन मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज राइट। समझा बंदर, अरे समझा रे। हम जानते हैं क्या, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। कैसा होता है। और पृथ्वी जो है, आकाश से पृथ्वी देखने पर रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा दिखाई देता है, आकाश से पृथ्वी देखने पर रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा दिखाई देता है, नीला। सूर्योदय के समय सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय के समय सूर्य दिखाई देता है। लाल। क्या दिखाई देता है, लाल। सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है, लाल। कैसा दिखाई देता है,
लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई, तो सूर्यास्त के समय सूर्य भी लाल दिखाई देता है। और हम जानते हैं एक रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, ये सभी जो है किस पर काम करते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के, ये सभी का कारण है प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन, ये सभी कारण क्या है? प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट, एज राइट बोले नहीं प्रॉब्लम, लेकिन बोलेंगे तारे टिमटिमाते हैं, तारे, तो अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन, बोलेंगे छड़ी जो है पानी में तिरछा दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, बोलेंगे मछली ऊपर दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, समझा रे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दीजिए, धर दिलिए। बोलेंगे सूर्योदय के पहले 2 मिनट सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहता है, ये किसके कारण? तो अपवर्तन, क्या? चलो अब इसमें आओ, जल्दी आओ, क्या बोल रहा है सुनो, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ता का परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्या ये सही है? यस, लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण, जस्तीकरण, यसद लेपन, यसद लेपन कहा जाता है। चलो ये सही है, ये क्या है? अब कारण देखते हैं, कारण, जस्ता लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या जस्ता जो है लोहा ज्यादा क्रियाशील है? तो आप लोग पढ़ाए थे हम क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह 1000 बार पढ़ाए थे क्रियाशील समूह, क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम पढ़ाए थे। क्या ये आपको याद है? ये अक्सर हम बोला करते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटेगा, क्रियाशीलता और ऊपर में क्रियाशीलता बढ़ेगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, पोटेशियम, और जो जितना ज्यादा ऊपर रहेगा वो नीचे वाला तत्व को विस्थापित कर देगा, विस्थापित, इसी को बोलते विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। तो क्या जिंक जो है लोहा से ऊपर है? क्या जिंक जो है लोहा ज्यादा क्रियाशील है? यस, 100। तो यहाँ लिखा हुआ है जस्ता लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। यस, होता है, जो लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से बचाता है। यस, लोहा संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए लोहा में जंग नहीं लगता है। जिंक बोलता है कि पहले लोहा को छूने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। कौन बोलता है? जिंक। कौन बोलता है? जिंक बोलता है लोहा से को छूने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। जिंक बोलता और लोहा को जंग लगने से बचा लेता। तो ये भी सही, ये भी ऐसी कारण जो है लोहा पर जंग नहीं लगता है। तो क्या व्याख्या कर रहा है? यस, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, हम जानते हैं जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और हम ये भी जानते हैं जंग लगने पर पहले लोहा का भार बढ़ता है, फिर जो है घटता। और जंग लगने के लिए हम जानते हैं जल चाहिए, जल यानी नमी। क्या चाहिए? और चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। तब जंग लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। तो लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण, लेकिन रबर में सल्फर मिलाना
लबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण। लबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। लाइक किया? बोलो यस। धड़ लाइक करो और आगे बढ़ते ऑनलाइन वालों, धड़ लाइक करना। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कुछ मिनट टाइम दे रहे हैं, कुछ सेकेंड टाइम दे रहे हैं। धड़ बोलो, कुछ सेकेंड टाइम दे रहा है। धड़ बोलो, जल्दी बोलो। धड़ बोलो, धड़ बोलना है। जल्दी बोलो। अरे सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है कि नहीं बताओ ना। पहला दोनों सही है, सही है। व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भी तो बताओ। चलो ऑनलाइन वाला बोला। अरे अरे बोल दिया, जल्दी बोलो। चलो ए ए ए ए ए ए ए ए कुछ लोग बी भी बोल रहा है, अधिकांश लोग ए बोल रहा है। चलो देखते हैं किसका क्या सही है। चलो आ जाओ। तो बोल रहा है कथन, क्या बोल रहा है? अभी कथन बोल रहा है कि मानव शरीर में यकृत को शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सही है, मानव शरीर में यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। चूंकि हम जानते हैं जितना भी जहर वगैरह लेते हैं, जितना हानिकारक पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना, या जितना, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, या जितना जो है, ठीक है ना, जहरीला पदार्थ, ठीक है ना, हानिकारक पदार्थ, ड्रग्स पदार्थ, या शराब वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, वो सभी के प्रभाव को कम करता है, प्रभाव को कम करता है लीवर। क्या? यानी जितना भी हानिकारक पदार्थ है, दवाई है, ड्रग्स है, जहरीला पदार्थ है, ये सभी को प्रभाव को कम करने काम करता है यकृत। कौन? यकृत बोलते खबरदार, जब तक हम जिंदा है तुमसे लड़ेंगे, तुमसे आओ पहले हमसे लड़ो, यानी हम पर प्रयोग करो, हम पर प्रयोग करो। अगर हम हार जाएंगे तब तुम कहीं जाना है। इसलिए यकृत को बोलते हैं रासायनिक प्रयोग शाला, रासायनिक प्रयोग। क्या ये सही है? यस, ए सही है, ए सही है। चलो अगला, यकृत पाचन में मदद करता है और पीत रस का स्राव करता है। यस, पीत निकलता है यकृत से, पीत निकलता है यकृत से, और यह पीत होता है क्षारीय, पीत होता है क्षारीय, और ये अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है, और ये भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ता है। पीत जो है भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ता है, और वसा को तोड़ना इमल्सीकृत या पायसीकरण कहलाता, जो वसा के पाचन में सहायक है। सही है, सही है। क्या? पाचन करता है, इसीलिए रासायनिक प्रयोगशाला है। पाचन कर रहा है, वसा के पाचन में सहायक है, पीत निकाल रहा है और वसा के पाचन में सहायता कर रहा है, इसीलिए रासायनिक प्रयोगशाला है। उसका तमाशा भी पाचन करता है, छोटी भी पाचन करता है, सब रासायनिक प्रयोगशाला है। नहीं, रासायनिक प्रयोगशाला इसीलिए चूंकि जहर, हानिकारक पदार्थ, ड्रग्स, शराब इत्यादि को जो अपने पचा लेता है, इत्यादि को प्रभाव को कम करता है, इसीलिए रासायनिक प्रयोगशाला है। यानी इसके कारण ये नहीं है, ये इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। समझा बंदर? कैसे मार दिया ए रे जानवर का का। तो ए इज रॉन्ग, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या करता है नहीं करता है। समझा रे? पहला ऑनलाइन में भी सब धरला से ए दे रहा है, खपड़िया ना हो, घुटना में चल गया है। आई बंदर का तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अब यकृत के बारे में कुछ पॉइंट बोलते हैं। हमारे शरीर का, हमारे आंतरिक सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर यकृत, सबसे ज्यादा पुनर्भवन क्षमता यकृत। पित्त निकलता है यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त तोड़ता है वसा को, और पित्त द्वारा वसा का तोड़ना इमल्सीकृत वसा या पायसीकरण कहलाता है। और यकृत जो है इसे बोलते हैं रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला। पोस्टमार्टम में जांच किया जाता है यकृत का, कहीं ये जहर फेंके तो नहीं मरा है, यकृत का जांच किया जाता है। और यकृत से जो पित्त निकलता है क्षारीय क्या होता है?
और वो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है, पता है ना? तो चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन बोलो, धर 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 बोलो, जल्दी बोलो, कुछ टाइम दे रहे हैं, धर धर बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो रे, धर धर बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है कारण, कारण दोनों कारण लिख दिया है ना, यहां अभी कथन कर लो, दोनों कारण कर दिया है, अभी कथन या कथन, अभी कथन या आर मतलब रीजन, रीजन मतलब कारण, ए मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, ये भी ध्यान देना है, समझ गया है ना? तो चलो अभी कथन देखते हैं, यानी कथन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, एकदम सही है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई दुगुना प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई 10 गुना प्रतिरोध भी 10 गुना, लंबाई आधा प्रतिरोध भी आधा, पता है ना? हम जानते हैं प्रतिरोध तापमान के भी समानुपाती होता है, तापमान बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन 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 चुपल, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन 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 अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और चालक प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक रहेगा तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। याद रखना चाहिए, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पता है तुझे? और याद रखना, अब यहां पर आते हैं तो ये सही है, यह सही है, सही। अगला, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जा लो तो प्रतिरोध लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यदि तार को दोगुनी करेंगे प्रतिरोध भी होगा दोगुना, प्रतिरोध भी होगा। यहां लिख दिया आधा, हो गया बाधा, हो गया है, यानी ये गलत है ये। तो क्या ए मारेंगे, क्या बी मारेंगे? नहीं, ए सही और आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोलो, नहीं प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज याद रखना, यही बोलेगा तार को खींच कर लंबा किया, तार को खींच कर लंबा करेगा, नॉट तार को खींच कर, यहां खींच कर नहीं बोला है, डाट बोला दोगुना, प्रतिरोध भी दोगुना, लेकिन तार को खींच कर लंबा करेगा, ध्यान देना, तार को खींच कर लंबा करेगा, लंबा। यदि तार को खींच कर लंबा करता है तो प्रतिरोध जो है जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तार को खींचकर 2 गुना कर दिया गया, प्रतिरोध 2 का स्क्वायर 4 गुना। तार को खींचकर 3 गुना कर दिया है, प्रतिरोध 3 का स्क्वायर 9 गुना। जानता है ना प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम क्या होता है? ओम क्या होता है? परंतु प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का साई मित्र ओम मीटर होता। मजाक बात क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, आप लोग गलती मारते हैं। मजाक की बात यह है कि प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर निर्भर नहीं प्रतिरोध करता है, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोधकता मोटाई पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध करता, प्रतिरोधकता नहीं करता। प्रतिरोधकता जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता जो है प्रकृति पर निर्भर, नेचर पर निर्भर करता है। ये याद रखना है, यहाँ आप लोग गलती मार देते हैं, समझ गया है ना? प्रतिरोध प्रतिरोधकता दोनों अलग चीज है, समझ गया है? लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए जो है अभी उतना जो है नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, लाइन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 17 के क्वेश्चन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हो रहा है, पूरा आंसर की। सर हम बर्बाद हो गए, अरे कुछ नहीं हुआ है
वो बेहुदा वायरल कर देता है। चोरे चुहा तो खाली भर ले बिहार में, नीट का वायरल कर देता है। तो टेंशन नहीं लो, थोड़ा जो अंदर से धांधली जो होता है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी दरोगा वाला हम देखो, दरोगा वाला हम लगातार 25 गो, लगातार 25 लगातार 25 है ना। रोल नंबर में लगभग 18-19 के रिजल्ट हो। कैसे हो गए उतना हो, सब जो है महाविद्वान चाणक वहीं बैठे बोले, एक एक लगता है रूम का सेटिंग हो गया है, ठीक है ना। जो पैसा दिया लगता है अंदर अंदर खेला हो गया है, जो पैसा नहीं दिया 20 से गायब हो जा रहा रोल नंबर एगो, फिर 3-4 गो लगातार है, फिर एक जो कोई 20 से रोल नंबर गायब हो जा रहा है। यानी ये सब छोटा बर्बाद कर रहा है, समा आ गया है ना। और ये सवाल भी उठना चाहिए, क्योंकि इस तरह स्टूडेंट पढ़ के जाएगा उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब कटअप कम दिखा दीजिए कि नॉर्मल कटअप गया उतना तो जाना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर धांधली सेटिंग कर दीजिए, ये बर्बाद कर देगा। और बिहार में जानबूझ करता है, होम गार्ड में जब सब सेटिंग कराने के लिए पागल हो जाता है, होम गार्डवा के नहीं छोड़ता है। ये तो बिहार दरोगा है रे, और बिहार में दरोगा के वो अलगे बोलबाला होता है। दरोगा जो है वो अपने आप को जब प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है, तो उसमें कब सब कितना सेटिंग धांधली करवाएगा। ये सब जांच होना चाहिए और आयोग को जो है जवाब देना चाहिए, कैसे हुआ ये सब अजूबा जो है 7वां 8वां अजूबा बिहार में कैसे हो रहा है, जवाब देना चाहिए। सब आ गया है, नहीं तो जो है स्टूडेंट बर्बाद हो जाएगा। वो संतोष है स्टूडेंट में, वो संतोष भी है, ठीक है ना। चलो कार्बन कॉपी आंसर की दे दीजिए, सब कुछ जो है फारे फारे रख दीजिए, एकदम जो है सवाल नहीं करेगा। और ठीक है ना। और दूसरा चीज आपका कितना लोग आवाज उठा रहा है कि मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सही की, जितना कटअप है उससे बहुत ज्यादा नंबर है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग वीडियो बना रहा है, एक तो बोल रहा है कि भाई बहन दोनों पिछला बार मेंस दिए थे, इस बार भी दोनों को बहुत ज्यादा नंबर था, भाई का भी बहन का उसका भी नहीं हुआ, भी वीडियो बनाया बोल रहा है। तो बहुत लोग इस तरह प्रीत है, जवाब देना चाहिए, ठीक है ना, तो चटाई से बर्बाद करेगा। चला जाओ स्टेटमेंट, कथन, अभिकथन। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यस, लिंग डिसाइड पिता के गुणसूत्र पर करता है। सही है, क्या है, अरे सही है रे बंदरा, यस। चलो, मानव में नर में डबल एक्स, नो, नर में XY, नर में, और नारी में डबल एक्स, नारी में गलत है, क्या है, ये तो कोई भी मार दिया होगा। ए सही और आर गलत। हम जानते हैं पिता, क्या, पिता के गुणसूत्र को XY और माता के गुणसूत्र को डबल एक्स कहा जाता है। और इसी को बोलते हैं, इसी जो है इसी को बोलते हैं ओलोसोम। क्या बोलते हैं, ओलोसोम, ओलो, क्योंकि ये लिंग निर्धारण करता है। अगर XY रहेगा तो लड़का और XX रहेगा तो लड़की, तो लिंग निर्धारण करने वाले को बोलते हैं ओलोसोम। ओलो जो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा, और 22 जोड़ा अलग जो होता है उसे ऑटोसोम कहा जाता है। अब जो है हम जानते हैं कि अगर पिता का X और माता का X दोनों का XX मिला है, पापा के परी यानी लक्ष्मी, लड़की कौन हुआ, लड़की। इधर पिता का X, पिता का, इधर भी माता का X, तो फिर पापा के परी यानी लक्ष्मी, कौन आया है, लक्ष्मी ना आया है रे। अब इधर पिता का Y, पिता का, और माता से तो हमेशा X से आएगा, क्योंकि X ही है, X ही। तो पहले X लिखे, पहले Y लिखेंगे, पहले X लिखेंगे बंदर, तब Y लिखेंगे। अब आया भैरव, मगरमच्छ, भैरव बाबा नहीं, अब लक्ष्मी नहीं, अब भैरव बाबा मगरमच्छ आया, कौन आया, और इधर से Y, इधर से ये वाला X, तो फिर अब लक्ष्मी नहीं, भैरव बाबा। समझ गया, मगरमच्छ क्या गया, मगरमच्छ, समझा बंदर, अरे ना समझा रे। इस प्रकार नेचर कितना अच्छा डिसाइड किया है, 50% चांस है, 50% चांस है या तो लड़की होगी, या 50% चांस है या तो मगरमच्छ होगा, लड़का होगा, 50% चांस है। क्या है, तो क्या ये हाथ में है, क्या ये किसी के हाथ में है, नहीं है। दोनों जो है संतुलित होना, पर्यावरण में दोनों का संतुलन होना काफी जरूरी है, नहीं तो जो है फिर असंतुलन हो जाता है, ठीक है ना।
और बैला जाके क्या करेगा, झाड़ फूक करवाएगा ले। और बायोलॉजी पढ़ लड़के सब कुछ जानो पर साइंस ही पढ़ ले और जाके झाड़ फूक कराएगा। चूरन खाइए, चूरन, ठीक है ना, चूरन खाइए, ठीक है ना। ये जो है दे दिए हैं 1 साल तक जो है तुमको मुर्गा नहीं खाना है, क्योंकि तुमको जो है लड़का प्राप्ति में मुर्गा ही बाधा बन रहा है। ले लड़का इतना कमजोर है, मुर्गा रोक ले रहा है उसको, ठीक है ना। मतलब इतना जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ जाने के बाद भी सब पाखंड वगैरह बढ़ फंस जाता है। और गांव टोला में जो है इसके लिए महिला को जिम्मेदार मानता है कि लड़की खाली हो रही है तो लड़की हो रही तो उससे की हो गया, या लड़की हो या लड़का हो दोनों तो मतलब इंसान है और दोनों 50-50% चांस है। और लड़की हो रही है तो महिला जिम्मेदार मानता है, और महिला भी सोचती है कि हम भी जिम्मेदार ही है, और वो भी बाबा पर चल जाती है और चूरन देगी, चूरन चाटेगी। बताओ, महिला भी जिम्मेदार समझ लेती है अपने आप को। यह अज्ञानता का अभाव में होता है। और जो जिम्मेदार है पुरुष जिम्मेदार है, बेटवा जिम्मेदार है, बहू ना है। कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार तो कोई नहीं है, लड़का हो या लड़की हो दोनों तो जरूरी है। लेकिन इस तरह जो बना दिया जाता है, और उस समय एक महिला का दुश्मन महिला ही हो जाती है। सास जो है बहू बोलेगा, ठीक है ना, हम बेटा का अपन शादी दूसरा शादी करा दे, जब बेटा भी खुश दूसरा शादी होता है। बेटा भी खुश, हाँ छोटा तू ही जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्या है? सही है, इसमें जिम्मेदार की कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। और याद रखना, अगर बोलेगा, अगर नोट में याद रखना, नोट में याद रखना है कि एक्स वाई बड़ा कौन होता है? तो एक्स बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है। और वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा। क्या होता है? चलो तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। मिलान करना है, मिलान करना है, मिलान। मिलान करना है, मिलान। बढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है, कैसे होता है? वह तो कर रहा है। चलो मिलान करना है, 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 तबाही ला देना है, गड्ढा मचा देना है। चलो जल्दी मिलान करो, जल्दी मिलान करो ऑनलाइन वालों। चलो जाइलम क्या है? जो से जाइलम, जो से जल एवं खनिज लवण का परिवहन करेगा, वो भी एक दिशिक, वो भी एक दिशिक। और मृत होता है, मृत होता है तो कहीं है हो तो एका, एका तीन, एका तीन, एका तीन। फलवयम, फल से फलवयम, फल से फल का परिवहन, फल से का फल यानी भोजन, फल यानी भोजन, कहीं है हो यानी दो का एक, दो का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पेरेन कायमा, पेरेन हम जानते हैं सरल अस्थाई उत्तर, सरल अस्थाई पेड़ पौधा में सरल अस्थाई उत्तर, सरल अस्थाई उत्तर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का वो होता है पीसीएस। कौन होता है? पीसीएस। कौन होता है? पीसीएस, P4 पेरेन कायमा, पेरेन कायमा, SC4 कोलन कायमा, कोलन कायमा, और S4 अस्केलेन कायमा, अस्केलेन कायमा। पता है ना, जिसमें पेरेन कायमा जीवित होता है, कोलन कायमा जीवित होता है, लेकिन एस्केन कायमा मृत होता है। पढ़ाए थे, सर्वाधिक अंतरकोशिकीय स्थान पेरेन कायमा में होता है, और कम अंतरकोशिकीय स्थान कोलन कायमा में होता है, और अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अस्केलेन कायमा, अस्केलेन कायमा भोजन बनता है। पेरेन कायमा यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। पेरेन कायमा अर्थात प्रकाश संश्लेषण होता है। पेरेन कायमा अर्थात भोजन बनता है। पेरेन कायमा, और जिसमें क्लोरोफिल, वैसा पेरेन कायमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्रोलेन कायमा, क्रोलेन कायमा। और जलीय पौधा, जलीय पौधा को जल पर तैरने में मदद करता है।
पेरन कायमा, और वैसा पेरन कायमा जो जल में पाया जाता है उसे एरन कायमा, एयर वाला, वायु वाला एरन कायमा कहा जाता है। और पेड़ पौधा को लच लच लच, लचीलापन प्रदान, पेड़ पौधा कर रहा लच लच लच, लच लच लच, लच लच लच, लचा लच, समझ गया। तो पेड़ पौधा भी लच लच करता है, कारण कौन है? कोलेन कायमा, कोलेन कायमा, समझा रे। और नारियल में पाया जाता है अस्केलन कायमा, नारियल का रेशा, अस्केन कायमा अखरोट का दीवार, अस्केन कायमा मृत होता है, अस्केन कायमा अंतरकोश के स्थान नहीं होता है, अस्केन कायमा अस्केलन, और यह सीमेंट के जैसा होता है लिग्निन के कारण, लिग्निन के कारण, पता है ना। तो यह सब याद रखना है ऑनलाइन वालों। तो पेरन कायमा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भोजन संग्रह, भोजन बनाएगा तो भोजन संग्रह। और कोलेन कायमा लच लच लच, लच लच लच, लचा लच, समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एज, राइट, एज। देखो अभी उतना टाइम नहीं कि आपको सब पूरा डिटेल में पढ़ा सके, वो सब एप्लीकेशन पर ही संभव है। और उसके लिए आपका लक्ष्य इंतजार कर रहा है, लक्ष्य बेच कौन। तो ज्वाइन करो लक्ष्य से आगामी बिहार पुलिस दरोगा के लिए। बिल्कुल मत सोचो, तुम्हें खाली पूछते रहता है। जब सब कुछ क्लियर करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर चूंकि एक टॉपिक को अगर इसी पूरा पढ़ाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, ना लग जाएगा अरे। और वहां पर पढ़ाए के, समझाए के, प्रैक्टिकल करवाए के, ऑब्जेक्टिव लगवाए के, सब कुछ क्लियर रिविजन करवाए के लक्ष्य बेच में किया जा रहा है। जल्दी जुड़ो, चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। यह भी मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है, मिलान पर्यावरण और भोजन का है। सही मिलान करें, सही सही मिलान करें, सही मिलान करना। ऑनलाइन वालों लाइक कर दो एक बार, जल्दी मिलान करो, धर धर मिलान करो। अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बो ये हमारे बॉडी को ऊर्जा का पूर्ति पड़ेगा, एटूजेड पड़ेगा, हमारे बॉडी के ऊर्जा का पूर्ति करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो तुरंत ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज, कौन? ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तत्कालिक ऊर्जा, तत्कालिक ऊर्जा। पढ़ाए थे रे, जिम जाओ प्रोटीन खाओ, जिम जाओ प्रोटीन खाओ, जिम जाओ प्रोटीन खाओ, यानी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग बन जाओ, यानी हमारे शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग निर्माण। कोशिकाओं का मरम्मत, ऊतक का मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। और दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और विटामिन, क्या विटामिन को पाचन करना जरूरी है? विटामिन पहले से पचा हुआ, पहले से। और विटामिन सूक्ष्म तत्व है या विरोध है? सूक्ष्म खनिज है या विरोध खनिज है? सूक्ष्म खनिज है, यानी इसे पचाने का सकता, विटामिन को पचाने की आवश्यकता नहीं है, जल को पचाने का सकता नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी पचा हुआ है। लेकिन ये हमारे बॉडी में रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा करता। अब फल सब्जी में विटामिन पाया जाता तो हो गया CAB, 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 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम, चलो यही लिख देते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी, किलो, केवल कैलोरी ना है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, पता है ना। 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से भी कितना मिलता है? 1 ग्राम प्रोटीन से भी मिलता है 4.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता। और 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता। यानी सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है? वसा में है। लेकिन हम लोग क्या केवल वसा खाते हैं? हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग आलू खाते हैं, ठीक है ना। और हम अपना ऊर्जा का पूर्ति वसा से नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। और तीनों में जल्दी ऊर्जा कौन देगा?
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों, धर 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 बोलो, लाइक भी करना है, जल्दी बोलो। ये भी आपका मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है। तो पहले इधर से मिलान करते, इधर से। कोई निश्चित आकार नहीं, आकार निश्चित नहीं, लेकिन निश्चित आयतन, निश्चित। तो हम जानते हैं मित्रों, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, उसे जिस बर्तन में रखेंगे वही आकार ले लेता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो कहीं भी उसके लिए चल जाएंगे, 1 लीटर रहेगा, आयतन निश्चित। आयतन दो का ए, दो का, अब बहाने का गुण, बहाने का गुण द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन निश्चित आयतन यानी नहीं, निश्चित आयतन यानी आयतन में निश्चित नहीं, और अनिश्चित आकार, आकार में निश्चित, दोनों अनिश्चित, दोनों। तो गैस क्या हो जाएगा, और दोनों निश्चित, ठोस, दोनों निश्चित ठोस, पता है ना। तो हो गया सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझा है, ये कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। नेक्स्ट, जल्दी बोलो, ये आपका दर्पण क्या है, दर्पण से क्वेश्चन है, दर्पण से क्वेश्चन है, दर्पण से क्वेश्चन है, जल्दी बताओ दर्पण से क्वेश्चन है, धर धर बोलो, धर धर बोलो लाइन वालों। चलो हम यहां पढ़ेंगे, इधर मिलाएंगे, इधर से इधर नहीं, विशेषता नीचे है, नीचे पढ़ेंगे ऊपर मिलाएंगे। सेविंग दर्पण लो, दाढ़ी बनाने में, हजामत में, सेविंग में, सैलून में, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के सर्च लाइट में, सौर प्लेट में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, अवतल दर्पण, अवतल, पता है ना, पता है ना, ENT, ईयर डॉक्टर द्वारा, ENT के इलाज में, ईयर नोज और टी से टिथ नहीं, थ्रोट, थ्रोट, ईयर नोज और थ्रोट के इलाज में अवतल दर्पण, पता है ना। अब आवर्धक लेंस, आवर्धक शब्द जहां भी लगे, सुनो, आवर्धक शब्द जहां भी लगे तो आवर्धक मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला। आवर्धक मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। आवर्धक का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा। तो आवर्धक शब्द जहां भी लग गया है तो वो बताना चाह रहा है प्रतिबिंब बड़ा किसमें बन रहा है, बताओ। तो आवर्धक लेंस यानी वैसा लेंस, वैसा लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस और लाउंडर लेंस है, ठीक है ना। तो आवर्धक, आवर्धक देखो, आवर्धक बोलेगा तो आवर्धक अगर बोलेगा तो दर्पण में आवर्धक, अवतल दर्पण, दर्पण में आवर्धक, अवतल दर्पण, यही केवल बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। बफरिंग होगा थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। और लेंस में आवर्धक, उत्तल लेंस, यही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, याद रखना है। देखना बफरिंग हो रहा है कि हो गया बफरिंग, ठीक है ना। देखा झटका दिया तो ठीक है, ठीक अब है। ठीक है ठीक है
ठीक हुआ रे। चलो यहां ध्यान दो। तो आवर्धक का अर्थ होता है बड़ा, क्या होता है? आवर्धक का अर्थ क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला, बनाने। तो आवर्धक दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण, आवर्धक लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस। तो आवर्धक लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल। अब यहां पर गाड़ियों का रिवर व्यू, लीवर व्यू मतलब पीछे का, पीछे गाड़ी में पीछे का व्यू देखने के लिए साइड मिरर, साइड यानी साइड मिरर, साइड। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण समानता चेहरा देखने में। हम लोग घर में जो दर्पण यूज करते हैं जिसमें चेहरा देखते हैं, स्मार्ट ही है या चमगादड़ ही है, देखता है तो वो कौन? समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल। और बोलेगा आप लोगों को पनडुब्बी में, पनडुब्बी में पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में बाहर के वस्तु को देखने के लिए दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण, वो भी 45 डिग्री, 45 डिग्री पर झुका होता है। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? और पढ़ाते हैं हम लोग के आंख में उत्तल लेंस, कैमरा में सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, उत्तल। तो मिलान करो क्या हुआ? एक का बी, एक का बी, दो का डी और तीन का ए, तो बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी एस सी, बी डी एस सी, बी डी एस सी। अब नीचे इसका आंसर है थोड़ा, बी डी एस सी, बी डी। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों धर धर। सर मैं नोट्स वाला नंबर पर पेमेंट कर दिया, कब किए? थोड़ा सा बताइए, टाइम लगता है लगभग 10 दिन, बताइए कब किए हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती है? कौन सी घटनाएं होती? अब सुनना, चुनना है यहाँ पर 1 2 या 2 3 या 1 2 3 सभी घटनाएं होती है। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। तो देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो सही है, ठीक है ना। यानी एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, यानी सब भी है तो सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। अब इसको बहुत बार हम पढ़ाए, लेकिन तुम लोग जो है एकदम चौपट है, चौपट। तुम लोग को समझाए लेकिन तुम लोग भूल जाता है, क्योंकि तुम लोग जो है, और यही क्वेश्चन पूछेगा सब लोग लटक जाता है, क्योंकि इसको हम रिएक्शन समझाए थे, रटाए नहीं, रिएक्शन समझाए थे, लेकिन तुम लोग एल लोल है, क्या है बताए थे? पेड़ पौधा वातावरण से पढ़ाए थे बंदर आप लोगों को, पेड़ पौधा वातावरण से CO2 लेता है और मिट्टी से जल लेता है, और सूर्य प्रकाश लेता है, और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में भोजन बनाता है, यानी ग्लूकोज, क्या? C6H12O। और हमें ऑक्सीजन देती है, और ये ऑक्सीजन हमें जल के टूटने से, जल के पढ़ाए थे, ये ऑक्सीजन हमें जल के अपघटन से प्राप्त होता। अब देखो यहाँ पर जल के, अब बताओ ये ऑक्सीजन किससे प्राप्त हुआ है? जल के अपघटन से कि CO2 के?
जल के अपघटन से, जल के अर्थात यहां ऑक्सीजन के पास, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलाओ, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें जल से कैसे प्राप्त हुआ, जल से प्राप्त हुआ, अर्थात यहां ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा। लेकिन क्या यहां ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन टूटा या जुटा, हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण बैला, ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन टूटना, ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन टूटना, ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन टूटना, ऑक्सीकरण मार के लगता तुम लोग फाड़ दे, ध्यान है ना, पढ़ा रहे बैला, ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन टूटना, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सी यानी यहां जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन, उप, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, अब इधर वाला आंसर नहीं होता है, आंसर होता है इधर वाला, चाहे ऑक्सीकरण बोले, उपचयन बोले या अवकारक बोले, आंसर इधर वाला होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीकरण, नहीं पूरे जल का, पूरे जल का ऑक्सीकरण या उपचयन या अवकारक, इसे केमिस्ट्री जब पढ़ लेगा हमसे तो गर्दा मच जाता है। तो चलो, जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो इसका अपकरण यानी अपचयन, तो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, सही ना रे लेला, मार के बोलो मुहा का ना ठोड़ दे, जानवर के 1000 बार समझाए पढ़ाते हैं रे लेला, ना पढ़ाते हैं, बोलेगा ना सर हम उसे नहीं मानेंगे, सिद्ध करिए, तो सिद्ध करते हैं, सीधो करते हैं। सुनो यहां पर देखो तो क्या हाइड्रोजन है, अरे है हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहां लेकर आओ, यहां कार्बन ऑक्सीजन, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन यहां हाइड्रोजन नहीं था और यहां हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जुटा या टूटा, हाइड्रोजन जुटा या टूटा, हाइड्रोजन जुटा, इसलिए हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, अब अपकरण को बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन, और जिसका अपकरण होता है उसे ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक ना रे बैला, यानी CO2 का अपचयन हो रहा है, CO2 का अपचयन हो रहा है, किसमें हो रहा है, ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में, क्या सही है, अरे सही है रे, और H2O का उपचयन हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन में। बैला जब समझ 1000 बार समझाते हैं रे, और तुम सोचता सर एग्जाम में नहीं निकले, बैला इस जब समझाते ही नहीं समझल रहेगा तो कैसे एग्जाम निकलेगा, फिर तुम भूल जाएगा, फिर तुम भूल जाएगा आगे चढ़ के किसका उपचयन हुआ, किसका उपचयन है, फिर भूल जाएगा, तो कारण तो फिर ये तो नियम याद है ना, नियम लगाओ, आंसर पाओ, बंद और कहीं का, तो सही है क्या, सही है। अगला, जल अणुओं के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, यस, जल तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है और हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो सही है, क्या है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट, समझा रहे बंदर। ऐसा जो केमिस्ट्री जब हम लोग से केमिस्ट्री जब पढ़ता है तो गर्दा मच जाता, तबाही है ना, फिर आप लोग को इससे डर खत्म हो जाएगा, तुम कहीं भी कितनों विख्यात टीचर से तुम साइंस केमिस्ट्री वगैरह से पढ़ा होगा, फिर एक बार हमसे पढ़ के देख लेना, फिर कहेगा कहां भी हल, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लक्ष्य बेस में सब पढ़ाए हुए हैं, जल्दी जुड़ जाना है, जल्दी बोलो, ऑनलाइन बोलो, धर 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 बोलो रे, धर धर बोलो, पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा है, पहले पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होता है, जैविक यानी बायोटिक, अजैविक यानी एबायोटिक, सही है, यह सही है, सही, और यहाँ सब ऑप्शन में दिले है, यानी सबको चेक करना पड़ेगा, छाट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला, पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक है, यस, सभी हरा पेड़ पौधा को उत्पाद कहा जाता है, और जीव जंतु और सूक्ष्म जीव को और मानव को उपभोक्ता, ओ तो मनुष्य और जानवर उपभोक्ता है, यस उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रीय होता है, ले अभी सब बोला है,
पहला तो लोग यही तो बोलता है, पढ़ ले यो और पूरा पढ़ ले यो। 1000 में पढ़ाए थे, पांच की तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। जानवर कहीं का 1000 में पढ़ाए थे, 1000 में पढ़ाए थे कि हमेशा जो है उत्पाद से, जैसे यहाँ पर पेड़ पौधा, यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, इसको खाया बकरी, इसको खाया, अब बकरी खाया, मानव, कौन, तुम्ही लोग, मानव खाया, मानव, तो पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा से बकरी पास ऊर्जा गया 10%, बकरी से मानव पास ऊर्जा गया 10%, तो इधर से इधर ही आएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। एक के दिशा में, एक के दिशा में हमेशा ऊर्जा जाता। एक दिन सीख रहे ले लारे कितना पढ़ाए थे, आज कहेगा सब परीक्षा को सवाल भी नहीं बना है, क्योंकि तुम लोल है, लोल लोल बोल कहेगा बोला सब सही, जबकि 1000 में पढ़ाते रहते हैं। और 10% का नियम दिया लिंडमैन, कौन दिया है? 10% का नियम कौन दिया है? अब बताओ पहले सब कितना में पढ़ाए थे, अब गलती करके आएगा बोलेगा जब में नहीं निकलो है तो मर जाओ इस चुरू पानी में। ये सब चलो एक बार पढ़ाए तो अलग बात है, सब तो पढ़ाते रहते हैं। यानी 4 गलत है, चक्रीय नहीं। ऊर्जा प्रवाह पार्थिव तंत्र में हमेशा एक दिशिक होता है, इसीलिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब पार्थिव शब्द कौन दिया है? सब पढ़े ले लक्ष्य बेच में पार्थिव शब्द कौन दिया है? तो अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल 1866, 1800। पार्थिव तंत्र का जनक किसे बोलते हैं? यह भी अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट आधुनिक पार्थिव तंत्र के जनक, आधुनिक पारिस्थितिक जनक, आधुनिक पारिस्थितिक जनक, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक, आधुनिक पारिस्थितिकी जनक किसे बोलते हैं? आधुनिक पारिस्थितिकी जनक किसे बोलते हैं? अरे पहला बोली नहीं, सब पढ़े हैं, PODM, PODM ने पढ़े हैं। अरे बोलेगा आप लोग को पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द कौन? तंत्र, 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 तंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन दिया है? एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले 1935, 1900। आप लोगों से ही पूछेगा भारतीय पारिस्थितिकी जनक रामदेव बाबा, भारतीय पारिस्थितिकी जनक, भारतीय पारिस्थितिकी जनक रामदेव बाबा नहीं, बैला रामदेव, मिस रामदेव न पढ़े रे, हजारों बार पढ़ाए हुए हैं। आप ही लोग पढ़ाए थे। पिरामिड शब्द कौन दिया है? पिरामिड शब्द कौन दिया है? और पिरामिड के साथ साथ आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला शब्द कौन दिया है? पढ़ाए थे रे, कौन दिया है? तो पढ़ाते हैं चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स। सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, दम भर पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन करवाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लगवाए हुए हैं, बैला फिर भी नहीं पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। अभी तो मस्त क्वेश्चन है, मतलब इजी है, हार्ड नहीं है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। जल्दी बोलो रे। बोल रहा है क्या? बोल रहा है न्यूटन की गति के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो बोलता है कि कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर में, विराम में ही रहना चाहता है, गति में ही रहना चाहता है जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। और पहला नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम, दूसरा
नियम बल का व्यंजक, हाँ सही है। दूसरा नियम से है बल का व्यंजक। दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन के दर। दूसरा नियम बोलता है संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है। आंसर तुमने बताया रे, आंसर बता दिया, क्या आंसर था? चलो तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम बताता है कि क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। यस, तीसरा नियम जो है दो अलग अलग वस्तु पर होता है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, और दोनों बराबर होता है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न वस्तु पर होता है। एक ही वस्तु लिख दिया है तो यह गलत, क्या हो गया? तो तीसरा नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, वो भी दो भिन्न भिन्न वस्तु पर, वो भी विपरीत दिशा में, वो भी बराबर प्रतिक्रिया, बराबर प्रतिक्रिया। तो यह गलत हुआ, क्या हुआ? तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ध्यान, 1 2 होगा, 4 देखते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, न्यूटन का तीसरा नियम, यस तीसरा नियम, तीसरा 1 2 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या मार दिया? अरे मारा, अरे चलो नेक्स्ट जल्दी। चलो, कार्बन और उसके अपरूप के बारे में क्या सही है? कार्बन और उसके अपरूप के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक, यस हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। हीरा जो है प्रसंकरण sp3, ग्रेफाइट sp2, पता है ना। हीरा चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, और ग्रेफाइट षटफल की है, षटफल की है, पता है ना। बकमिस्टन फ्लोरीन कार्बन के 60 परमाणु, यस कार्बन के 60 परमाणु पाया जाता है बकमिस्टन फ्लोरीन में। इसे बक्की बोल्स क्या बोलते हैं? बक्की बोल्स कहा जाता है। और कार्बन के 60 परमाणु को बकमिस्टर फ्लोरीन को बोलते हैं, जिसमें षटकोणीय होता है, षटकोणीय होता है, षटकोणीय आकृति 20 और पंचकोणीय सब पढ़ेला है, आपने से पूछा हुआ है। पंचकोणीय आकृति बारे फुटबॉल हम दिखाए के बताए थे, कुछ याद आ रहा है? हीरा कार्बन का से कठोर अपरूप है, यस सही है। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन वालों धर धर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन वालों धर धर धर। बोल रहा है क्या? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कौन कथन सही है? परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में कौन कथन सही है? परावर्तन के कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, यस हम जानते हैं। जब कोई प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ध्यान, किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और यहाँ पर अभिलंब क्या खींचेंगे? ध्यान, अभिलंब क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो ये हुआ आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ध्यान। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, और दोनों हमेशा बराबर होता है। परावर्तन बराबर, परावर्तन में, लेकिन अपवर्तन में बराबर नहीं होता है। अपवर्तन में उसी माध्यम में नहीं लौटता है, बल्कि दूसरा माध्यम में जाता है, वो भी मूर कर जाता है, इसलिए अपवर्तन बराबर नहीं होता है। तो अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश सघन से विरल, सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब क्यों झुकता है? नो, सघन से विरल जा रहा है,
अविलंब से दूर भागेगा और विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। जैसे गांव हुआ विरल, गांव हुआ, और उस बाजार हुआ सघन, बाजार हुआ, तो वहां लिखा रहता है सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। यानी सघन आबादी क्षेत्र में वेग कम हो जाता है और फिर आएगा गांव खुला एरिया, फिर लहरिया कट मारना शुरू ना हो जाता है। यानी जब आप विरल से सघन में जाइएगा, यानी जब आप गांव से मार्केट में जाइएगा तो सट सट के चलना पड़ेगा, यानी अविलंब की ओर झुक जाता है, अविलंब की ओर सट जाता है। और फिर मार्केट जैसे निकलेगा फिर लहरिया काटे मार के दूर भागेगा, यानी अविलंब से दूर। तो सघन से विरल यानी दूर, और यहां ले दिया झुक जाता है, नहीं दूर, गलत है। क्या है? दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, क्या है ना। सनेल का नियम अपवर्तन, यस, सनेल का नियम अपवर्तन पर ही, क्या है ना, अपवर्तन पर ही, क्या है ना, अप्लाई किया जाता है। और सनेल का नियम बोलता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r, पता है ना, और इसी से नियम लिखा घुलटता है। अगला 3 भी हो गया है, तो 1 और 3, 1 और, अब 1 3 4 भी चेक करना पड़ेगा। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते, यस, तारा टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, 4 भी सही, 4 भी, तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए बी है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, अब ये मिलान करो, जल्दी मिलान करो। मानव शरीर के अंगों और उनसे संबंधित एंजाइम, तो पैप्सिन निकलता है अमाशय से, पैप्सिन निकलता है अमाशय से, और प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को पाचन करता पेप्टोन में बदल देता, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता। अगला ट्रिप्सिन हमेशा निकलता है अग्नाशय, अग हम जानते हैं अग्नाशय से एल ए टी, एल ए, तो अग्नाशय से निकलता एलेटिलेट, एलेटी, एल से लाइपेज, एल से लाइपेज वसा का पाचन, ऐसे एमाइलेज, एमाइलेज, क्या ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन, प्रोटीन। अब कितना लोग सोचेगा सर एमाइलेज इसमें काहे ना मिला है, एमाइलेज भी तो, एमाइलेज भी तो अग्नाशय निकलता है, तो एमाइलेज हम क्यों इसमें नहीं मिला है, क्योंकि एमाइलेज लार से भी निकलता है, लेकिन ट्रिप्सिन केवल, ट्रिप्सिन केवल अग्नाशय से निकलता है, तो ट्रिप्सिन को दूसरा ऑप्शन नहीं मिल सकता है, लेकिन एमाइलेज का दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो हो गया बी ए सी, बक 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 ना हो गया। अरे लाइपेज वसा पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। चलो नेक्स्ट जल्दी, चलो आपका कथन कारण भी हो गया है, मिलान करना भी हो गया है, और कौन कथन सही है गलत है वो भी हो गया है। अब कुछ वन-लाइनर मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्रमशः किस आधार पर किया गया है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, परमाणु। पता है मेंडलीव बोलता है, मेंडलीव बोलता है, मेंडलीव बोलता है कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी मोजले दिया है, और मोजले बोलता है तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। मेंडलीव अपना आवर्त सारणी दिया 1869, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पता है ले? और मेंडलीव थे रूस के, कहा के? रूस के, लेकिन मोजले 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 आधुनिक आवर्त सारणी दिया
1913। और ये इंग्लैंड के, कहाँ थे? इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी। आज मेंडलीव की आवर्तसारणी में आवर्त 7 गो, आवर्त 7 गो और वर्ग 8 गो, परंतु आधुनिक आवर्तसारणी में, मोइले की आवर्तसारणी में आवर्त 7 गो परंतु वर्ग 18 वर्ग पढ़ाए थे। और भविष्यवाणी तत्वों को किया था मेंडलीव। मेंडलीव जो है बोला था एका बोरोन, अस्केडियम को, एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को, और एका एल्युमिनियम, गैलियम को। बोला मुहा देखा हमार जब बोले तो गैलियम, जर्मेनियम, अस्केडियम करो है, शर्म ना बोल लेला। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन वालो धर धर धर, जल्दी बोलो। मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिलने को कौन रोकता है? हृदय में ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त, है ना, अशुद्ध रक्त, ये दोनों को मिलने से कौन रोकता है? बता हम बताते हैं कि यह है तुम लोग का दिल। क्या है? यह है तुम लोग का दिल, जो तुम लोग बोलता है, तुम लोग की बोलता है कि ये हम लोग का दिल है। गाना गाता है एक दिल मंग भैया, हाँ गरमा तो याद रहबे करेगा, पढ़ाइया याद में रहेगा, ठीक है ना। और इधर खड़ा होगा तो ये बाया और ये दाया, ना वर, ये बाया ये दाया, तो ये हुआ बाया। क्या हुआ? बाया वाला भाग को बैठल है कि अच्छा भाग जाएगा तो ले, ये दिया, दिलक दिया खराब कर, दिले पर तुम लोग का दिल अच्छा ना है, दिल पर तुम लोग का चलो यहां ध्यान दो। तो ये हुआ बाया, क्या हुआ? बाया। और ये हुआ दाया, क्या हुआ? हम जानते हैं मित्रों कि बाया में हमेशा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, और दाया हमेशा अशुद्ध यानी CO2 युक्त, CO2। तो इधर हुआ अशुद्ध, इधर हुआ शुद्ध। इसको अलग करने वाला ये है, इसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम कहा जाता है। हमारा हृदय में 4 कक्ष, 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला कौन अलिंद? बाया, दाया अलिंद, दाया, ऊपर वाला अलिंद, कौन अलिंद? ये बाया अलिंद, बाया। नीचे वाला निलय, कौन निलय? दाया निलय, दाया। नीचे वाला निलय, कौन निलय? बाया निलय। इस प्रकार 4 चैम्बर हम लोग का हृदय में होता है, दिला में होता है। यह दिला क्या है? दिला उतना सीधा साधा ना होता है, क्या ना। यह दिला, दाया अलिंद, दाया, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, इधर शुद्ध, इधर अशुद्ध। दाया बाया अलिंद शुद्ध रक्त, बाया निलय शुद्ध रक्त, दाया अलिंद अशुद्ध रक्त,
दाया नीले अशुद्ध रक्त। अब इसमें शुद्ध रक्त आता है फेफड़ा से। इसमें जो है शुद्ध रक्त आता है फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से आता है। और फेफड़ा से शुद्ध रक्त लाने वाला ये है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस, वैसे तो हम जानते हैं कि शिरा में अशुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध, पल्मोनरी वेन में शुद्ध, और इसमें अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त पूरा बॉडी से, पूरा अशुद्ध रक्त जो है पूरा बॉडी से आता है, पूरा बॉडी से आता है। इसके द्वारा दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा आता है, पूरा बॉडी से, पूरा बॉडी से आता है, इसके द्वारा आता है। लेकिन इसे बोलते धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस हम जानते हैं धमनी में तो अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त लेकर आएगा, शुद्ध रक्त लेके आएगा। परमोनली धमनी अशुद्ध रक्त, पता है ना? इसे पढ़ाते हैं, अभी टाइम नहीं है। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, लाइन वालों, धर 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 बोलो, धर धर बोलो। यदि 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में, समांतर क्रम को ही बोलते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध। समांतर क्रम में क्या होता है? उल्टा जोड़ते हैं, उल्टा। आरपी यानी प्रतिरोध को पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में उल्टा जोड़ते हैं। जितना रहेगा उस सभी को उल्टा जोड़ेंगे और लास्ट में एक बार पलटी मार लेंगे और पलटी मार के निकाल लेंगे। चलो निकालो तो 1/10, 1/20, 1/30, 10, 20, 30, एलसीएम 30, 10 तिया 30, 20 दूनी और 60 आएगा, एलसीएम 60, 10 छक 60, 20 तिया 30, 30 दूनी 60। यह हो गया 1/RP बराबर, ठीक है ना? अब पलटी मारो, आरपी ऊपर तो 60 ऊपर, 6 3 9, 9 2 11, 11 नीचे, 55 यानी 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग यानी 5.4 5 ओम हो गया है। ये तो सिंपल है। और रहता श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम तो सीधे जोड़ देते हैं, 10 जोड़ 20 जोड़ 30 सब मिला के 60 ओम, सब मिला के तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाता? 60 ओम, 60 ओम। लेकिन समांतर क्रम में यानी हम क्या सीखे? हम सीखे समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से भी छोटा होता है, यानी न्यूनतम से भी न्यूनतम होता है, परंतु श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध से ज्यादा होता है, यानी अधिकतम से भी अधिकतम होता है। पूछता है, पता है ना? ऑप्शन नंबर सी। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधा में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? पहले सुनो, पादप हार्मोन कौन कौन है? पादप हार्मोन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तुम्हारा देश में कैसे घुसल है? क्योंकि इंडिया में कुछ सर्विस अच्छा नहीं दे पाता है। अभी स्टार लिंक आएगा, ये सब बजा बैंड बज जाएगा। स्टार लिंक खाली आ जाए, ये लोग को बैंड बजा देगा, क्योंकि स्टार लिंक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंडिया तो सर्विस दे नहीं पाता है और कहेगा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, मर जाओ अपना के, ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो, तो ये सभी पादप हार्मोन, पादप हार्मोन है। ये ऑक्सीजन जो है, ये पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन, लंबाई बढ़ाने वाला
हार्मोन है, यह शीर्ष पर पाया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन जो है ना, ऑक्सीजन हार्मोन का खोज किया डार्विन 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 1880। और ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये खरपतवार नाशी तैयार होता है। ऑक्सीजन हार्मोन से खरपतवार नाशी तैयार होता है। कहां भाग गया रे? ऑक्सीजन हार्मोन से अब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसे चिखाएगा उसी प्रभाव पड़ेगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन हार्मोन से खरपतवार नाशी तैयार होता है। और सार्वभौमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, दम भर पड़ा है। IAA कितना क्वेश्चन खाली पूछेगा, सब गलती मार देता है। सार्वभौमिक ऑक्सीजन बोलते हैं IAA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड पढ़ लियो रे बैला, हजारों में पढ़ा है। और बृहत आकार में फल फूल उत्पादन करने में जिबरेलिन और बौना पौधा को लंबा करने में जिबरेलिन। और जिबरेलिन का खोज किया कुरोसोवा 1926। साइटोकाइनिन का खोज किया मिलर 1955। साइटो मतलब कोशिका, काइनिन मतलब विभाजन करने वाला, यानी कोशिका विभाजन करने वाला साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक एब्सेसिक, वृद्धि को रोकने वाला एब्सेसिक। मंदक हार्मोन एब्सेसिक, पत्ती गिराने वाला एब्सेसिक, पतझड़ लाने वाला एब्सेसिक। एकमात्र गैसीय हार्मोन एथिलीन, फल पकाने वाला एथिलीन, और कृत्रिम रूप से फल पकाएगा एसिटिलीन। फूल खिलाने वाला फ्लोरिजेंस, पेड़ पर आगे घाव भरने वाला ब्रामेटिन, इसी को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सब पढ़े ले, टाइम देना पड़ता है लक्ष्य बेच में। अभी उतना टाइम नहीं कि आपको हम पूरा और डिटेल में जाएं, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को देखना होता है। चलो नेक्स्ट, जल्दी सर कल रात में 950 रुपया पे किए हैं, तुम पगला है कि रे? कल पे रात में करवे कि पीडीएफ चाहिए कि नोट चाहिए, वो भी फेक नोट चाहिए। पीडीएफ तो पहले सेकेंड में चल जाएगा, नोट्स में 10 दिन टाइम लगता है। पैसा आपको जो है नोट्स पहुंच जाएगा। कल 950 पेमेंट किया, बोला पीडीएफ चाहिए, भेज दे व्हाट्सएप पर पीडीएफ। का तो पता होता नहीं करता है कि 10 दिन टाइम लगेगा, आपके पास पूरा जो है इतना मोटा जो है आपके पास नोट्स पहुंचेगा। ठीक है ना, कम से कम 10 दिन टाइम लगेगा। ठीक है ना, चलो यहां ध्यान दो। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलयन का रंग नीला से बदलकर हल्का हरा हो जाता है। यह कैसी अभिक्रिया है? सब जानता है, कॉपर है। क्या है? अरे बैला हजार में पढ़े ले। कॉपर कहां डाले हैं? तो लोहे के कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाले हैं? लोहा। क्या डाले हैं? लोहा। तो सिंपल बात है, अकेला है तो इसको कर देगा विस्थापन, क्योंकि लोहा का क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा FeSO4। ये आ गया इसके स्थान पर। और कॉपर बेचारा टुकुर टुकुर मुंह देखेगा, ना देखेगा रे, टुकुर टुकुर मुंह देखेगा। यानी यहां था सलमान खान ऐश्वर्या, बताया था ना, यह सलमान खान और यह ऐश्वर्या। लेकिन अभिषेक बच्चन का एंट्री हुआ तो अभिषेक बच्चन के पिताजी के कारण अभिषेक बच्चन की क्रियाशीलता ज्यादा था, सलमान को साइड किया और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या जिए मरेंगे साथ की सलमान याद करे। और सलमान जो है साइड बॉम्ब कहां चल गया? सलमान खान चल गया साइड में, कहां चल गया? और यहां पर एक का विस्थापन हुआ, इसलिए एकल विस्थापन, द्विविस्थापन नहीं, एकल यानी विस्थापन, एकल यानी विस्थापन।
याद कर लेना, जब ये अभिक्रिया होता है तो विलयन का नीला होता है, कभी रंग पूछ देता है, कभी रंग भी पूछ देता है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला, हरा है, पहला नीला लिखल है, हरे लेला नीला क्या होता है? सॉरी, नीला पहले था हरा, यानी कॉपर सल्फेट को बोलते नीला थोथा, नीला थोथा, इसलिए पहले था नीला, पहले था। अब फेरा सल्फेट आपको, फेरा सल्फेट को बोलता हरा, यानी नीला से हो गया हरा, बोलते हैं संयोजन। जब दो को मिल जाएगा संयोजन, जैसे पेचअप संयोजन, शादी संयोजन, शादी वियोजन, अघटन विघटन, तो ब्रेकअप वियोजन, तलाक वियोजन, हड्डी तोड़ दिए वियोजन, चूना लगा के जोड़ दिए संयोजन, जानता है ना। और द्विविस्थापन, दोनों तरफ से अदला बदली हो जाए तो द्विविस्थापन, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब मस्त चैप्टर है, और मतलब इतना इंटरेस्ट लाए कि तुम कहीं पढ़ा है, जब हमसे पढ़ लेगा तो फिर कहीं तुम कहेगा ले किधर हरियो, पैसा खाली बर्बाद कर दे लियो। चलो नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसी लेंस का उपयोग किया जाता है, और यह दोष उत्पन्न होने प्रमुख कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट अवतल, निकट अवतल। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल, बाइफोकल, अबिंदुकता बेलनाकार, अबिंदुकता बेलनाकार, मोतियाबिंद कोई लेंस नहीं, मोतियाबिंद कोई लेंस नहीं, ऑपरेशन सर्जरी। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या ना, किरण निकट काट देता है। निकट दृष्टि दोष में किरण रेटिना से पहले, निकट दृष्टि दोष में किरण निकट काट देता है, यानी रेटिना से पहले, रेटिना है यहाँ, रेटिना है और काट दिया पहले, यानी निकट काट दिया है, यानी नेत्रगोलक की लंबाई बढ़ गया, यानी रेटिना यहाँ होना चाहिए, चल गया यहाँ, यानी नेत्रगोलक की लंबाई बढ़ गया। समझाते हैं बंदर, तो नेत्रगोलक की लंबाई बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यह निकट दृष्टि दोष है और यह दूर दृष्टि दोष है, क्या है ना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तो कौन लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी दोनों वही कर दिया है, या सॉरी 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 सॉरी, या अखिया में लेंस है, अखिया में तो उतले लेंस नहीं रहेगा, अखिया में उतले लेंस रहेगा। निकट का उपचार करेंगे तो अवतल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अवतल, चश्मा में लगाएंगे, तब अवतल थोड़ा फैलाएगा, फैलाएगा तो यहाँ न चपाएगा, तब यहाँ चपाएगा, रेटिना पर पट्टी में बनेगा, दिखाई देगा। अभी इसका उपचार नहीं, अभी दोष है, क्या बीमारी क्या है? निकट दृष्टि दोष निकट में चापता है, निकट में, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और दूर दृष्टि दोष दूर में चापता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष में अगर रेटिना यहां होता तो दिखाई देता, लेकिन रेटिना भाग गया दूर, रेटिना भाग गया, यानी नेत्रगोलक का लंबाई बढ़ गया। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना अगर यहां होता तो दिखाई देता, लेकिन रेटिना आ गया इधर, यानी नेत्रगोलक छोटा हो गया, छोटा ना हो गया, रे छोटा हुआ। और निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो गया, इसलिए जल्दी चाप दिया, जल्दी चाप दिया, अरे मोटा हो गया, क्षमता बढ़ गया, जल्दी चाप दिया, समझो ये सब, तो कभी क्वेश्चन में नहीं बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। और दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो गया, इसलिए जल्दी नहीं चाप पाता है, तो दूर चल जाता है, समझा। निकट दृष्टि दोष का उपचार करना है तो अब तो लेंस लगाना पड़ेगा, किरण फैलाएगा तो थोड़ा यहाँ छपाएगा, फिर दिखाई देगा। और दूर दृष्टि दोष का इलाज करना है तो जल्दी चापो, जल्दी चापो, और चापने वाला उत्तल लेंस जल्दी चाप देगा, यहाँ छपा जाएगा, दिखाई दे देगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, सोचेगा रटेगा तो हमेशा गलती होगा, समा गया है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी,
ये तो दम भर पढ़ाते हैं, दम भर पढ़ाते हैं, दम भर पढ़ाते हैं। हमेशा पढ़ाते हैं। फ्लेमिंग के, अरे फ्लेमिंग के छोटा, फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा को दिखाता है? हम 1000 बार बोले हैं, फ्लेमिंग के दाया हो या बाया हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। फ्लेमिंग का दाया हो या बाया हो, दाया हो या बाया हो, दाया हो या बाया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। अंगूठा हमेशा बल, दाया हो या बाया, दाया हो या, फ्लेमिंग का दाया हो या बाया, उससे कोई मतलब नहीं है। अंगूठा हमेशा बल, अंगूठा हमेशा बल, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा हमेशा धारा, हमेशा धारा। आप लोग को लास्ट में जब हम क्लास करवाए थे, अंत भला तो सब भला, उससे बहुत क्वेश्चन आया है। और लास्ट में फिर सॉल्यूशन करवाए थे 14 तारीख वाला 17 को, उससे क्वेश्चन दम भरा गया था। फिर तीसरा जो करवाते लास्ट में देखो। अब फ्लेमिंग के अगर दाया हाथ नियम हो, दाया हाथ नियम, तो जनरेटर स्टार्ट करना, जनरेटर क्या स्टार्ट करना है? जनरेटर किससे? बाया हाथ से स्टार्ट होगा। चालू कर जनरेटर, चालू कर जनरेटर, यानी बल ज्यादा चाहिए तो जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के दाया हाथ नियम, दाया हाथ। मोटर स्टार्ट करना है, बाया हाथ के खेल है, बाया हाथ का जब टिप दो स्टार्ट हो जाएगा, यानी विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाया हाथ नियम, बाया हाथ नियम। अब बल के दिशा प्राप्त करना है, बल के दिशा, बो से बल, बो से बाया, बोलेगा बल का दिशा किस नियम से प्राप्त होता है? बो से बल, बो से बाया, न पढ़ाए थे बैला। बल के दिशा प्राप्त होता है बो से बल, बो से बाया। और धारा दिशा दो धो, दो धो, दो धो, न बोले थे? धो से धारा, दो से दाया, धो से धारा, दो से दाया, फ्लेमिंग के दाया हाथ नियम ने पढ़ाए थे रे। लेला क्या भूल जाता है, बाहर में जाओ भूल गया है तो क्या ना। तो तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, बहुत ही सब इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। समझ गया, मजा वाला क्वेश्चन है। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। सर मेरा स्पेशल ब्रांच का एग्जाम देने जाना है 24 को, क्या यह अच्छा होता है? सर जी प्लीज बताइए, मैं फिर पहली बार जा रहा हूं। अच्छा है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हार्ड है, अलग टाइप का एग्जाम है। एग्जाम तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा एग्जाम है कि सीटवा बहुत कम है, ठीक है ना। जाओ एग्जाम देकर आओ। चलो यहां ध्यान दो, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में, ग्लूकोज जो है यह 6 कार्बन वाला अणु है, 6 कार्बन वाला अणु है। पाइरुवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु है। और ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को कोशिका द्रव में टूटना ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है। लेकिन यही पाइरुवेट फिर जो है 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा में टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर चलता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। समा गया है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। अब ऐसे मार देगा, नहीं मारेगा, मारो दे, जल्दी मारो, धर 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 मारो। 17 सेकेंड सेट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कब करवा दिएगा सर? 100 क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, 100 क्वेश्चन भेज दो आप व्हाट्सएप नंबर पर 8521272462 करवा देंगे। बोल रहा है निम्नलिखित
में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ भी, ठंडा पानी के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? ठंडा के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक हुआ, देखो नो डाटा लिखल है, आया थोड़ा देरी और बर्दाश्त करता है, क्वेश्चन और हैवे करता है। शिकायत कल कर देना, ठीक है, तो फिर वो जैसी तरह होगा। आ गया है, आया है, आ गया है, चलो आ गया है, याद है। तो ठंडा पानी के साथ भी रिएक्शन करे पागल है, यानी क्रियाशील बहुत ज्यादा है। सर्वाधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम। पढ़ाए थे रे, क्या ये पढ़ाए थे? क्या ये पढ़ाए थे? न पढ़ाए थे? क्रियाशील श्रेणी, क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। यह हाइड्रोजन से नीचे है, यानी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है और यह हाइड्रोजन से भी नीचा है। ये जो है जितना ऊपर उतना ज्यादा क्रियाशील। तो ये जल के साथ तीव्र अभिक्रिया, जितना ऊपर उतना जल्दी अभिक्रिया, और ये जल के साथ मंद अभिक्रिया, ये ज्यादा क्रियाशील है। तो अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया और ये अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया, ये अम्ल से रिएक्शन में नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से भी नीचे, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है और उससे भी नीचे कम पावर का। सब आ गया ना? फिर बफरिंग हो रहा है कि देख लो, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा, देख लो लास्ट क्वेश्चन है, देखो ठीक चल रहा है। जो तो 2 घंटा हो रहेगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम पढ़ा दी है, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उनकी चाल और दिशा पढ़ाए थे। सघन यानी मार्केट, विरल यानी गांव। तो मार्केट से गांव में जाएगा तो क्या कम स्पीड चलेगा? अरे हम उड़ाए थे बैकवा, ना उड़ा देगा रे। यानी सघन से विरल में जा रहा है तो वेग बढ़ेगा, वेग चाल बढ़ जाती है और दिशा दूर भागेगा, अविलंब से दूर हट जाता। और ये पढ़े पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे। यह आपका लुसेंट स्पेचर बैच, जो चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सुपरा साफ कर देना, तांडव मचा देना, तबाही ला देना, गर्दा मचा देना, आराम से इस बैच से जुड़ जाइए, तबाही और तांडव ला दीजिए, ठीक है ना। और रेलवे बारो आप चाहते हैं केवल रेलवे के लिए पढ़े तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन हम बार बार बोलते हैं, जिसको लगता है मेरा फाउंडेशन पूरा क्लियर है, फाउंडेशन हम पढ़ ले, टारगेट भी पढ़ ले, तो आपके लिए एक बैच है जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम प्लस दम भर करवाया गया है। ये बैच लेना जरूरी है। अगर इससे जुड़ गए आप तो आपको हम बार बार बोलते हैं, तो फिर आपको ना तो ये बैच लेना है साइंस स्पेशल, ना तो ये बैच लेना है, दोनों आपका उसी मिल जाएगा। बाकी बार आप लोग कॉमेंट वगैरह दम भर करते हैं कि सर बिहार पुलिस जो अगला आएगा 22,000 उसके लिए बेच लाइए, दरोगा आगामी के लिए बेच लाइए। हम बोलते हैं अरे पगला तो पढ़ता ना है, आगामी बिहार पुलिस हो या आगामी दरोगा हो, आंख बंद करके बेच में जुड़ो, आंख बंद करके तुम हम पर विश्वास करो, इसमें जुड़ जाओ। इसमें आपका 14 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिहार स्पेशल, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 9, 10 का बेस A to Z पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश व्याकरण भी करवाया जाएगा। इससे जुड़िए। और ये फाउंडेशन बैच है, क्लास में ही आपका इससे मात्र 2 सब्जेक्ट अभी खत्म हुआ है, एक पॉलिटी और दूसरा केमिस्ट्री समाप्त हुआ, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। जो नहीं पढ़ाए वो लाइव क्लास चलेगा, लाइव नहीं देख पाएगा तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और इसमें आप लोग को क्लास में ही 4-5 बार रिवीजन, अंदर जाके पूरे सब्जेक्ट को चिरहरण और फिर एमसीक्यू लगवा देते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन जिसको लगता है हम फाउंडेशन नहीं,
हमको टारगेट चाहिए और वो भी रिकॉर्डेड चाहिए आगामी बिहार पुलिस और दरोगा के लिए, ठीक है ना। तो मंजिल बेस से जुड़ जाइए। इसमें भी वो सभी सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, टारगेट, कम टाइम में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ए टू जेड का चिरहरण हो ले, अपने अनुसार पढ़ के गर्दा तबाही मचा दो। बाकी बात कोई भी बैच चाहिए तो मिलेगा आपको जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइए और जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, यहीं पर आपको मिल जाएगा। मैथ फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए फाउंडेशन में पढ़ना है, इससे जुड़ जाइए। और रुटेरिया 5,7500 का प्लेलिस्ट ये है। आगामी दरोगा जो तैयारी करना चाह रहा हो, एक वीडियो पर डे इसका जरूर देखिए। और ये सेकेंड यूट्यूब चैनल जगदेव सर जम्मू, इससे आप लोग जुड़िए, क्योंकि इस पर भी हम बहुत वीडियो डालते हैं, लाइव कभी कभी आते हैं। और इस पर आपका बहुत चीज शुरुआत होने वाला है। टीचर का शुरुआत होगा, जीडी वगैरह शुरुआत होगा, रेलवे वगैरह शुरुआत होगा। और पटना में भी एक संस्थान डाला जा रहा है जहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह ऑफलाइन चलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो मैथ का सर पढ़ाते हैं वो रहेंगे। हम अभी वहाँ पटना में नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर पूरा टीम रहेगा, ए टू जेड रहेगा। क्लास खोला जा रहा है। बताइए क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा बताइए। लाइक कर देना है, जो लाइक नहीं किए हैं उसे लाइक कर देना है। सर फाउंडेशन बेच लेना है, कौन सा ले जिससे पूरा सब्जेक्ट हो सके। लक्ष्य मतलब एक एक चीज बोल बोल कर मुझे पागल हो जाते हैं। फिर ये लोग कमेंट में करेगा, फिर पूछेगा क्या तुम लोग गुंडा बनेगा। मैनुअल अभी तक नहीं किया, धुंधला हो जा रहा है। मैनुअल नहीं किया है, धुंधला हो जाता है बीच बीच में, उसे पूछ लो, वो नहीं करता है। लक्ष्य बेच ज्वाइन करो। चलिए 5 लाख सब्सक्राइबर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आप लोग ही ब्रांड एम्बेसडर है और जल्दी इसको 1 मिलियन तक पुराइए, ठीक है। चलो जय हिंद, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जीके जीएस मस्ती देखते रहो। जय हिंद, बाय।